नमस्कार, रिपब्लिक ईविक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या कहने वाले आज एक और सच से सामना करेंगे। सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं, हत्या है। इसको लेकर कई सबूत महाभारत में मैंने सामने रखे और आज एक और सच से सामना। सुशांत के शरीर पर चोट के निशान कहां से आए और सुशांत के पोस्टमार्टम करने वाले पांचों डॉक्टर एक साथ छुट्टी पर कहां से चले गए। इन पांचों डॉक्टरों ने वीडियोग्राफी तो पोस्टमार्टम की नहीं की, लेकिन उस पोस्टमार्टम के बाद ये डॉक्टर कहां गायब है और क्यों गायब है, आज महाभारत इसी बात पर होगी। पहले आपको बताती हूं कि आज महाभारत में मैं क्या सवाल पूछ रही हूं। आज महाभारत में सीधा सवाल यह कि सुशांत के शरीर पर कहां से आए चोट के निशान। आज महाभारत में सवाल यह पूछ रही हूं कि सुशांत के लटके हुए शव को क्या किसी ने देखा, नहीं देखा तो फिर यह थ्योरी कहां से आई। सवाल आज महाभारत में मैं ये पूछ रही हूं कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर एक साथ छुट्टी पर कहां से चले गए, कहां है ये डॉक्टर। और महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि शव उतारने से पहले बहन जो कि 10 मिनट की दूरी पर रहती थी, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। महाभारत में सवाल लगातार पूछ रहे हैं। सुशांत के कत्ल के कितने सबूत चाहिए, एक एक सबूत सामने लाकर रखेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थ पठानी तो सबसे सस्पिशियस है। उसी ने रूम का कमरा खोला, चाबी वाले को बुला करके, बहन का इंतजार नहीं किया, बॉडी को उसी ने उतारा। इस कॉन्स्पिरेसी में चाहे एडमिटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों में रिया है और रिया के साथ है इनका ये पठानी। सुशांत केस पर पूरा देश मान रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या की गई। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार सच छुपाने की हर कोशिश कर रही है, सीबीआई जांच से भाग रही है। लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जो साफ जाहिर करते हैं कि सुशांत को सोची समझी साजिश के तहत मारा गया। मौत से पहले सुशांत को इतने जख्म दे दिए गए थे कि सुशांत के शरीर का एक हिस्सा चोटिल हो गया था। सुशांत की गर्दन के बाईं ओर चोट के निशान थे। इतना ही नहीं, सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी कई सवाल उठे। पोस्टमार्टम करने में जल्दबाजी की गई, पोस्टमार्टम की कोई वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई, कोविड की रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया, जबकि दिशा सालियान की मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए 3 दिन कोविड रिपोर्ट का इंतजार किया गया था। रिपब्लिक भारत की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि पोस्टमार्टम करने वाले सभी डॉक्टर एक साथ छुट्टी पर चले गए। आखिर इन सभी डॉक्टरों के छुट्टी पे जाने की वजह क्या है। ऐसे ही तमाम सबूत हैं जो जाहिर करते हैं सुशांत का कत्ल हुआ। सवाल उठते हैं, सुशांत के शरीर पर कहां से आए चोट के निशान, सुशांत के लटके हुए शव को किसी ने देखा, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर एक साथ क्यों गायब हुए, जो बहन 10 मिनट की दूरी पर रहती थी, मौत के बाद उन्हें तुरंत क्यों नहीं बुलाया गया। कि लटक रहा है सुशांत सिंह राजपूत और मर चुका है ऑलरेडी, तो फिर उसको उतारने की क्या जरूरत थी। वेट कर लेते बहन के सामने, बहन देख भी लेती इस हालत में कि कपड़े से उन्होंने क्लेम किया है उसने फांसी लगाई है, उस कपड़े से कोई वैसा निशान नहीं पड़ेगा, वो पूरे गर्दन पे आएगा। ये ऐसा निशान बिल्कुल चल रहा है गले में। तो कई, और फिर आइज़ का पॉपिंग आउट नहीं है, गले का ऐसे खींचना नहीं है, मुंह में झाग नहीं है। तो कई ऐसे बात हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में ही निकलेंगे कि मतलब ये सही क्या था कारण उनके मौत का। सुशांत केस में सारे तथ्य इस सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस इस केस में कुछ नहीं, काफी कुछ छिपा रही है। पूरा देश सिरे से मान चुका है कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस केस में अभी तक कोई जांच नहीं की, सिर्फ जांच को रोकने की कोशिश की। अगर जांच की होती तो फिर सुशांत के कत्ल को आत्महत्या साबित कर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आज महाभारत में, उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ मुंबई से वरिष्ठ वकील स्वप्निल कोठारी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की वकील बर्नाली बसक, मेरे साथ जुड़ रही हैं एक्ट्रेस अनन्या सेठी, साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजपुंज, शिवसेना का पक्ष रखेंगे, सुरेंद्र चौहान वरिष्ठ वकील मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही थोड़ी देर में जुड़ेंगे मेरे साथ कुश शर्मा। मैं
शुरुआत कर रही हूं आपके साथ स्वप्निल कोठारी और साथ ही राजपुंज। राज जी, मुझे यह बताइए कि हम लगातार कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, आत्महत्या नहीं थी। आज उनके वकील पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि शरीर पर चोट के निशान देखने के बावजूद भी कोई व्यक्ति इसे सुसाइड का केस बताकर कैसे खत्म कर सकता है मामला? चोट के निशान कहां से आए सुशांत के शरीर पर? देखिए सुचारिता जी, ये जो जवाब है ये आप और मैं तो नहीं देंगे, ये तो मेडिकल टीम देगी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है मेरे हिसाब से उसी हिसाब से चलना चाहिए। ये हमारे रिपोर्ट देने से तो मेरे को लगता नहीं कि कुछ सर वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या ऐसा कुछ हो पाएगा। सुनिए राजपुंजी, मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ। चोट के निशान जब शव पर साफ नजर आते हैं, जब सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर घाव नजर आते हैं, ये सब देखने के बाद भी कोई इसे आराम से सुसाइड कैसे कह दे? ये तो एक आम सवाल है सर। ये मैं और आप क्यों बोले? ये तो उनके करोड़ों फैंस पूछ रहे हैं। देखिए, ये तो उनके करोड़ों फैंस पूछ रहे हैं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप ना तो बिहार पुलिस को देते हैं ना सीबीआई को देते हैं, वो तो देना पड़ेगा आपको, वो अलग बात है। देखिए नहीं, जैसे जैसे जो निर्णय आएंगे उसका सबको सामना करना पड़ेगा। जो भी चीज स्पष्ट होगी वो सबके लिए मान्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो चोट के घाव के जो भी निशान आ रहे हैं उसके ऊपर भी तो पोस्टमार्टम में सारी रिपोर्टें लिखी होंगी या उसकी भी जानकारी होगी। इसमें ये तो है नहीं कि वो छिपा दी जाएगी चीज, कि अगर कोई कह रहा है कि टाई से ये किया गया था, कोई कह रहा है कि उनका जो डॉग था उसके बेल्ट से किया गया, तो ऐसे कई धारणाएं, कई बातें हैं, कई विचार हैं। इस पे मेरे हिसाब से तो हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं, राजपुंजी ये बहुत कंफर्टेबल स्टैंड है आपका। राजपुंजी ये बहुत कंफर्टेबल स्टैंड है। ये भी कहा जा रहा है, वो भी कहा जा रहा है, वो सब सामने आ जाएगा। कब सामने आएगा? कब सामने आएगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से सामने आना चाहिए या हमारी तरफ से? ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बताएगी या हम बताएंगे? राजपुंज जी, ये बहुत आसान है कहना कि जो भी सामने होगा वो सच सामने आ जाएगा। फोरेंसिक टीम बताएगी। स्वप्निल जी एक मिनट, फोरेंसिक टीम बताएगी। उस फोरेंसिक टीम को एंगेज किया मुंबई पुलिस ने। फोरेंसिक टीम बताएगी उसने क्या बताया? क्या बताया फोरेंसिक टीम ने? कितनी मुंबई में तो बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं। फोरेंसिक टीम ने क्या बताया सर? उस फोरेंसिक टीम ने सब कुछ जांच के दायरे में लेते हुए भी इसे अभी तक मर्डर नहीं माना। मैं आपसे पूछ रही हूँ स्वप्निल कोठारी, स्वप्निल जी मैं ये पूछ रही हूँ, 5 डॉक्टर पोस्टमार्टम करने वाले सभी डॉक्टरों को छुट्टी पर भेज दिया गया, एक साथ उस अस्पताल में पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर नहीं है। क्यों है ऐसा? क्या ये शक पैदा नहीं करता? इसमें कोई दो राय नहीं है सुचेरिता कि इसका कत्ल हो गया है। पहली बात तो जब कूपर हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत ही नहीं थी, जब बाबा हॉस्पिटल बहुत नजदीक है। मैं तो ये मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं घुस रही है कि भाई जब बांद्रा में कत्ल हुआ है कि तो बांद्रा की कोई पब्लिक हॉस्पिटल में ले जाओ। चलो प्राइवेट हॉस्पिटल में ना ले जाते हैं, ये उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले जाते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो पब्लिक हॉस्पिटल बाबा हॉस्पिटल है बगल में, तो वहां पे क्यों नहीं जाना है? सीधा डायरेक्ट वहां पे जाते हैं जहाँ जिया भारती जा चुके हैं, जिया खान जा चुकी है, परवीन भाभी जा चुकी है, वही सब जगहों पे जाते हैं कूपर अस्पताल में। और फिर कूपर अस्पताल में जाते हैं और 5 डॉक्टर बाद में आप जैसे बता रहे हैं कि छुट्टी पे चले जाते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि 2-2, 3-3 एम्बुलेंस थी, वो सब एम्बुलेंस की जरूरत क्या थी जब शव एक ही था? तो 3 एम्बुलेंस की क्या जरूरत थी? कोई कहीं वहां पर भी कोई और शव था क्या? तो ये जो सारी बातें, और 50-60 दिन तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, कोई जांच ही नहीं होती है। मुझे तो सर सवाल ही सवाल है, पेडल किया जाता है, सवाल ही सवाल है। सुचारिता जी, सवाल ही सवाल है, लेकिन जवाब कोई नहीं है राजपुंज के पास। पूर्ण रूप से जवाब नहीं है। मैं जवाबों के लिए महाभारत कर रही हूँ राजपुंज, सवालों के लिए नहीं कि आप यहाँ आए और फिर आप भी 10 सवाल खड़े कर दें। अगर इतने ही सवाल आपके मन में थे तो आपने क्यों नहीं कहा कि मुंबई पुलिस इनके जवाब ढूंढे? मैं सवाल नहीं, आपने क्यों नहीं कहा? जी मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा। कोरोना महामारी से पूरा महाराष्ट्र लड़ रहा है। अगर हॉस्पिटल में जहां भी उसकी फैसिलिटी होगी, जहां भी उसका पोस्टमार्टम होना होगा, जहां भी होना होगा तो वहीं भेजा जाएगा ना। एक मिनट सर, आपने बिल्कुल सही बात कर दी राजपुंज जी, आपने बिल्कुल सही बात कर दी कि कोरोना महामारी से पूरा महाराष्ट्र जूझ रहा है, तो ऐसे में पोस्टमार्टम के सारे डॉक्टरों को एक साथ छुट्टी पर कैसे भेज दिया? जवाब देंगे आप मुझे? बताइए। अरे कोई डॉक्टर अपनी कैसे? पूरे नहीं, अभी तो आपने कहा पूरा महाराष्ट्र जूझ रहा है, तो ऐसे में
में तो मेडिकल स्टाफ की और ज्यादा जरूरत है। वो डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, सबकी छुट्टी कैसे हो गई? आपको भी पता है। नहीं, आप जवाब दीजिए ना सर। आप खुद ही हवाला दे रहे थे महाराष्ट्र सरकार का। मैं प्रेम शुक्ला जी को ला रही हूँ। नहीं, ये आपने खुद ही सवाल किया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने सवाल किया। आपने बहुत सही किया कि सवाल किया। प्रेम शुक्ला जी, महाराष्ट्र की हालत क्या है सब जानते हैं, राजपूत बता रहे हैं, लेकिन सबके सब 5 डॉक्टर एक साथ छुट्टी पर, ये तो बड़ी खबर रिपब्लिक भारत बता रहा है। आज महाभारत में मैं बता रही हूँ 5 डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए सबको एक साथ छुट्टी पर भेजा है। क्यों भेजा है? सुचरिता जी, 2 बातें। पहली बात कि आप जो है एक तरफ दिशा सालियन का इसलिए आप पोस्टमार्टम 2 दिन नहीं करते क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। दूसरी तरफ आप जो है सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को तुरंत आयरन फार्म में निपटा देते हैं पोस्टमार्टम करके। और जो पोस्टमार्टम करते हैं 5 के 5 डॉक्टर कोरोना होते हुए भी उनको छुट्टी पर किसके निर्देश पर भेजा गया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर किसका कब्जा है? और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिन लोगों ने डॉक्टरों को छुट्टी पर भेजा उन्हीं लोगों ने ही विनय तिवारी जो एसपी पटना से आए थे उनको क्वारंटाइन किया। क्या बात है भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है एक तरफ आनन फानन में बिना वीडियोग्राफी के डॉक्टरों के हाथों सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम कराती है, तुरंत डॉक्टरों को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। और वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो विनय तिवारी जब वहां से जांच करने आते हैं उनको क्वारंटाइन कर देते हैं। क्या कारण है और इनका उत्तर कौन देगा? इनका उत्तर क्या मुंबई पुलिस की लेने की हिम्मत है क्या? जो लोग मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर राज कर रहे हैं वही राज्य सरकार पर राज कर रहे हैं। और राज्य सरकार को थोड़ा ही क्वारंटीन किया प्रेम शुक्ला जी, चाहे अधिकारी को थोड़ा ही क्वारंटीन किया, ये तो जांच को क्वारंटीन किया इन्होंने, ये तो जांच को क्वारंटीन किया। निश्चित जांच को क्वारंटीन किया। जांच को क्वारंटीन करने का कारण क्या है बताएंगे आप? इसलिए क्वारंटीन किया जा रहा है क्योंकि जांच होने नहीं देना चाहते हैं। ये अच्छा बात, जांच क्यों नहीं होने देना चाहते? जांच में बाधाएं क्यों खड़ी की जाती हैं? किसको बचाना चाहते हैं? कौन वो हत्यारा है जिसको बचाने में सरकार के प्रतिनिधियों को रुचि है? क्या कारण है? सरकार के लोग किसको बचाना चाह रहे हैं, क्यों बचाना चाह रहे हैं, उसके क्या संबंध है? ये सवाल सुरेंद्र चौहान इसका जवाब देंगे। सुरेंद्र चौहान, जितना सच छुपाएंगे आप उतने सबूत लाएंगे हम। जितने सच आप छुपाएंगे उतने सबूत लाएंगे हम। एक एक करके सबूत सामने रखेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के शरीर में, सुन लीजिए मेरी बात, सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर चोट के निशान, घाव कैसे थे, बेल्ट का निशान उनके करीबियों ने कहा कि गले पर था, क्यों था, इसकी जांच क्यों नहीं की गई? पैर मुड़े हुए थे, ये बातें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई तो फिर ये आत्महत्या कैसे है? मैं रोज वही सवाल पूछूंगी जब तक आप मान नहीं जाएंगे। सुरेंद्र चौहान जी, हम आपकी बात सुनिए, सुचारिता जी सुनिए। सबसे पहले तो शुक्ला जी ने एक बात कही कि पुलिस किसको बचाने में लगी हुई है। वहाँ के जो आला कमान है, वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो महाराष्ट्र सरकार में बैठे हैं। पहले तो एक सवाल का जवाब देश को बता दें कि स्टेट राज्य सरकारें या भारत सरकारें पुलिस प्रशासन को कंट्रोल में रखती है, उनके प्रेशर में काम करती है क्या? पुलिस कानून के मार्फत काम करती है। और राज्य सरकारों में भी आईपीएस ऑफिसर तो साफ दिखाई दे रहा है, पूछना क्या है? वो भारतीय पुलिस राज्य सरकार के नियंत्रण में काम कर रही है महाराष्ट्र की पुलिस। इसमें संदेह किसके मन में है? में जब कानून अगर प्रेशर में तो जांच में ये बाधाएं क्यों है? सबके सामने जांच में ये बाधाएं क्यों? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? अगर मुंबई पुलिस प्रेशर में नहीं है तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? चौहान जी कृपा करके बताइए ना, आपका दबाव है क्या? अगर सरकार का दबाव नहीं है तो क्या रिपब्लिक भारत पर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में विरोध करने वाले पैनलिस्टों का दबाव है? किसका दबाव है भाई? ये बताइए, किसी का तो दबाव है ना। आप एक एफआईआर भी 2 माह तक नहीं दर्ज कर सकते तो क्या दबाव नहीं है? तो कल तक हिंदुस्तान की सबसे अच्छी पुलिस थी कई राज्यों में, दिल्ली के साथ साथ, वो आज निकम्मी हो गई। आपका कहने का मतलब ये है? मैं सुरेंद्र चौहान आपसे पूछ, किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोई दिखाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? उत्कृष्ट कहा जाएगा। किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनके पास जा रही हूँ।
किशोर तिवारी, मुझे ये बताइए, थी आज निकम्मी नहीं जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नहीं जुड़े हैं। मैं सुरेंद्र जी आपके पास वापस आ रही हूँ। सुरेंद्र जी, मैं अनन्या सेठी के पास जाऊंगी, अनन्या हाथ उठा रही है, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र जी मुझे ये बता दीजिए कि जो मामले में वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम की होती है वो क्यों नहीं की गई? इस पूरे मामले में कोविड रिपोर्ट का इंतजार आप दिशा सालियान के पोस्टमार्टम के लिए तो करते रहे 3 दिन, यहां पर आपने नहीं किया। क्यों? सुशांत सिंह राजपूत का कोविड टेस्ट जरूरी नहीं था? मैं आपसे पूछ रही हूं, वीडियोग्राफी कहां है? पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कहां है? कहां है? इस बात की जानकारी दूध का दूध पानी हो जाएगा। इस बात की जानकारी जितने भी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थे जो इसकी जांच कर रहे थे, पोस्टमार्टम कर रहे थे, ऑटोप्सी कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। सर सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा कि रट आप लोग लगा के रखते हैं? मुझे एक बात बताइए, कब आएगा सामने? आप लोग ये कहते रहते हैं, ये सवाल अभी उठा रहे हैं हम सवाल न जाने कब से उठा रहे हैं, सर सामने क्यों नहीं आता है? सुरेंद्र जी, कल तक भाई मुझे ये बताइए, ये पहली बार सामने आ रही है बात, कल तक ये पहली बात सामने आ रही है कोविड टेस्ट की। आप कह रहे सच सामने आ जाएगा, सच सामने आ जाएगा, सीबीआई को रिपोर्ट तक देने के लिए राजी नहीं मुंबई पुलिस। अनन्या, मैं आपके पास आ रही हूँ। अनन्या, उनके वकील खुद कह रहे हैं, रुकिए अनन्या, उनके वकील खुद कह रहे हैं कि मुंह में कोई झाग नहीं निकला। जिस तरह का जो लटकने की बात आई, उस अवस्था में किसने देखा सुशांत को? ये बात कह दी गई कि लटक गए, लेकिन शव कहां देखा? किसने देखा? कोई जरूरी नहीं है। ये किसने देखा? तो कहां से कही गई बात? जरूरी नहीं है आप कह रहे हैं, कहां से कही गई बात? अनन्या, अनन्या, कोई तारतम्य नहीं है। ये वही से आपको भी वही से सारी जानकारी मिल रही है जहाँ से हमको जानकारी मिल रही है। हम दोनों का सेम सोर्स है जहाँ से हम लोग को जानकारी मिल रही है। एक बात बताइए, वो कह रहे बॉडी लटकी हुई थी, ऑफ कोर्स किसी ने देखा नहीं है। 3 लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो लोग कह रहे मैंने बॉडी उतारी, मैंने बॉडी उतारी, आपस में वो ये नहीं बता पा रहे बॉडी किसने उतारी। ऊपर से बॉडी इतने अच्छे से बिस्तर पे सीधी लगाई हुई, इतने भारी बंदे को उतार के आपने अच्छे से लिटा दिया। और जब की वाले बंदे आए थे, वहाँ लॉक स्मिथ आए थे वो खोलने के लिए, आपने उनको पहले पैसे दे के भेजा, उसके बाद दरवाजा खोला। ये एक ह्यूमन नेचर होता है, एक रिएक्शन होता है। जैसे ही दरवाजा खोलेगा सबसे पहले अंदर जाएंगे देखने के लिए। वहां पे वो रुक के पैसे दे के उनको भेज के बॉडी देख रहे हैं। बहन की वेट नहीं कर सकते थे आप आने के लिए? बॉडी उतारने में क्या जल्दी थी? और सर सॉरी टू से, आप ये कह रहे हो कि मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए। शुरू में हमने मुंबई पुलिस पे ही सारा विश्वास किया था, लेकिन क्यों आवाज उठी? उनका शरीर, सुशांत के शरीर पे इतने घाव है जो एक सुसाइड नहीं बताता। वहां से पता चल रहा है, एक तस्वीर से पता चल रहा है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, उनको बहुत तेज मारा पीटा गया। पुलिस ने तो बॉडी सामने देखी। और एक बात मैं बिल्कुल साफ कह दूं, लगा कि एक बात मैं बिल्कुल साफ कह दूं, अगर उनको लगा कि कुछ गलत है तो रिपोर्ट में नो फाउल प्ले करके सुसाइड क्यों बोला गया? अगर उनको भी लगा कुछ, अगर वो अच्छे से काम, एक बात मैं बिल्कुल साफ कह दूं कि हिंदुस्तान में सुशांत सिंह राजपूत कितने जाने जाते थे, कितने लोकप्रिय थे, इसको तय करने वाले आप कोई नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत कितने बड़े स्टार थे, इसको तय करने वाले आप कोई नहीं है। किशोर तिवारी, जो बयान आप लोग दे रहे हैं वो आप नहीं है, तय नहीं करेंगे वो कितने लोकप्रिय थे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैंस की बदौलत आज आप लोग जवाब देने के लिए मजबूर हुए हैं। इसीलिए उनकी लोकप्रियता को छोटा कर मत आकिए अपने बयानों के जरिए, वरना ये सवाल पीछा नहीं छोड़ेंगे आपके। और सर यहाँ पे स्टार की बात नहीं होते, वो स्टार से पहले के हिंदुस्तानी थे और वो जस्टिस डिजर्व करते, उनकी फैमिली सब सच्चाई और जस्टिस डिजर्व करते हैं, ये हम सबका राइट है, हर एक हिंदुस्तानी का राइट है। वो स्टार से पहले एक हिंदुस्तानी है, आप समझिए बात को। मुंबई पुलिस अपना अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तभी इतने क्वेश्चंस उठाए। सिर्फ जर्नलिस्ट या मीडिया क्या बिहार पुलिस की बात नहीं हो रही, हम जैसे नॉर्मल कॉमन मैन, हम लोगों ने इतने, आप एक काम करिए, जितने लोग जस्टिस के लड़ रहे हैं एक बार उन सबको रोड पे खोल दीजिए। आप हैंडल नहीं कर पाओगे, इतनी जनता वहां पे जस्टिस के लिए खड़ी हुई, आप हैंडल ही नहीं कर पाओगे। मैं किशोर तिवारी के पास जा रही हूँ। किशोर जी अब आप बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत कितने लोकप्रिय थे, आप बताएंगे कि वो कितने पॉपुलर थे, उनके कितने फैंस थे। पहले ही आपके एक नेता ये कह चुके हैं कि छोटा मामला है, और अब आप बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत कितने लोकप्रिय थे। नहीं, ये देखो, मेरी एक बात है, मैं किसान मिशन का चेयरमैन हूँ और ठाकरे परिवार का बहुत करीबी आदमी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ही रैशनल बात।
मेरी बात ये है कि बिहार पुलिस, बम्बई पुलिस और सेंट्रल की टीम भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेट दी इन्वेस्टिगेशन बीइंग हैंडल्ड। और इसके बाद मामले दोनों बड़े कोर्ट में भी चले गए हैं, हाई कोर्ट में भी आया है, सुप्रीम कोर्ट में भी आया। और सुशांत सिंह राजपूत के हत्या, आत्महत्या, इस पर आप डिस्कस कर रहे हैं पिछले 20-25 दिन से। मुझे बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन एक बात मैं बताता हूं तुमको, इस दरमियान 1075 किसानों ने आत्महत्या की है। सर सारी आत्महत्या नहीं है। सर एक मिनट किशोर तिवारी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आपको बहुत अच्छा लगा या आपको बुरा लगा, उसके लिए तो हम ये कर नहीं रहे हैं। पहली बात, आप जिस तरह से मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी मामला है, वो भी मामला है, मैं आपसे पूछ रही हूं, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, इस मामले को लेकर आपने तफ्तीश को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? आपने वो गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जो रिपब्लिक भारत दिखा रहा है? वो जांच एजेंसी जो जांच कर रही थी उसकी गंभीरता कहां गई? मैं आपसे पूछती हूं। आप मुझे इधर उधर की बातें बता रहे हैं, रिपब्लिक भारत हर खबर उठाता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं, अंजाम तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि आप वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। कब निभाएंगे आप वो जिम्मेदारी? अरे भाई, रिपब्लिक भारत ये राज्य सरकार है या पुलिस? सर यही तो दुख है, यही तो दुख है, यही तो दुख है कि आप नहीं मानते अपनी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी आप नहीं मानते, लेकिन हम मानते हैं, इसीलिए बड़ी खबर भी बता रही हूँ, इसीलिए बड़ी खबर बता रही हूँ। किशोर जी सुनिए, आप किशोर जी आप सुनिए, क्योंकि आप ये सच सामने नहीं रखेंगे, मैं रख रही हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी सामने आई है, सुन लीजिए आप, क्योंकि ये सच हम सामने रखेंगे, रिपब्लिक भारत सामने रखेगा। पूरी डायरी हमारे पास है, सुशांत सिंह राजपूत की पूरी डायरी हमारे पास है, रिपब्लिक भारत के पास सुशांत की डायरी मौजूद है। सोचिए, सुशांत की 12 डायरीज का जिक्र उनके दोस्त ने किया, वो डायरीज कहां है इसके बारे में किसी को नहीं पता था। डायरी के पन्ने फट गए, वो फटे हुए पन्ने कहां है किसी को नहीं पता था। रिपब्लिक भारत के पास सुशांत सिंह राजपूत की डायरी मौजूद है, पूरी की पूरी डायरी हमारे पास है। लगातार हम कह रहे हैं कि आप जितने सबूत मांगेंगे उतने सबूत सामने रख देंगे, जितना आप सच छुपाने की कोशिश करेंगे उतने सबूत सामने लाकर रख देंगे। अब सुशांत की डायरी सामने आ गई है, रिपब्लिक भारत के पास ये एक्सक्लूसिव खबर, एक के बाद एक खुलासे लगातार सुशांत की मौत से जुड़े हुए हम कर रहे हैं। और बड़ी खबर हम आपको बता रही हूं, सुशांत की डायरी का वो राज भी सामने आएगा जिसे छुपाने की कोशिश न जाने कितनों ने की है। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव यही वो डायरी है, और डायरी के पन्ने आपको मैं दिखा रही हूं। रिपब्लिक भारत के पास सुशांत की डायरी और उन डायरी के कुछ पन्ने आपके स्क्रीन पर इस वक्त हैं। लगातार एक के बाद एक खुलासे रिपब्लिक भारत कर रहा है, और उसी कड़ी में ये डायरी देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के वो पन्ने जो आपने ढूंढने की भी कोशिश नहीं की है। किशोर तिवारी, मैं सोहेल के पास जा रही हूं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल, ये डायरी के कुछ पन्ने, सुशांत सिंह राजपूत की डायरी जो रिपब्लिक भारत के पास है, ये जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अगर आप देखिए इसमें लिखा हुआ है 2020, अगर आप एक जगह पर देख पाए, लिखा है कि 2020 में हॉलीवुड जाने का प्लान था। ये सुशांत का 2020 तक का प्लान था। ये जो अब दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, ये सुशांत की डायरी का पेज ये बता रहा है कि जिस शख्स ने 2020 तक का प्लान बना रखा, उसने बाकायदा कोर टीम क्रिएट कर रखी है। कोर टीम के जरिए किस तरह से इनकम होगी, आगे मनी मैनेजमेंट कैसे होना है, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी। जो इस तरह की प्लानिंग कर रहा हो वो शख्स आखिर कैसे आत्महत्या कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है, जिसने 2020 में हॉलीवुड का प्लान बनाया हो, फुल्ली फंक्शनल इन हॉलीवुड 2020, जिसके इस तरह की तैयारियां हो, वो आखिर कैसे खुदकुशी कर सकता है? ये डायरी का पन्ना हजार सवाल खड़े कर रहा है उस थ्योरी पर जो मुंबई पुलिस की है, आत्महत्या की थ्योरी। उस पर ये सवालिया निशान है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए तो सुशांत ने, दरअसल सुशांत डायरी लिखते थे, और उस डायरी का ये हिस्सा है जिसमें देखिए पूरा चार्ट बना रखा है सुशांत ने, जिसमें लिखा है कि एक कोर टीम है, कोर टीम कैसे काम करेगी, कैसे आगे मौके तलाशे जाएंगे, आगे कैसे फाइनेंसेस पर कैसे काम किया जाएगा, आगे प्लानिंग क्या होगी, रणनीति क्या होगी। इसके अलावा देखिए लिखा हुआ टॉप 50
थिंकर्स, प्लानर टीम, ये सारी उस टीम का हिस्सा होंगे। ये सुशांत की डायरी का पेज है। सुचारिता, अब इससे समझा जा सकता है कि सुशांत जैसा शख्स खुदकुशी नहीं कर सकता। ये बड़ी बात है सुहेल, बड़ी बात अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि जो बात आपने कही, सुशांत की डायरी का पन्ना रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। सुशांत की डायरी रिपब्लिक भारत के पास है और उन पन्नों पर भविष्य की प्लानिंग साफ नजर आती है। यानी जो व्यक्ति अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा है, जो व्यक्ति आने वाले समय में क्या करना है उसकी प्लानिंग कर रहा है, एक एक चीज लिख रहा है, वो कैसे डिप्रेशन और आत्महत्या के बारे में सोच सकता है। अपने आप में डिप्रेशन की थ्योरी खारिज होती है। देखिए किस तरह से भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे। 2020 में हॉलीवुड जाने का प्लान, ये साफ इन डायरी के पन्नों से नजर आता है। सोचिए, हमने आपको बताया था किस तरह से डायरी के पन्ने गायब थे। हमने आपको बताया किस तरह डायरी की 12 वॉल्यूम्स गायब थी। उनके खुद के दोस्त ने बताया, क्योंकि वो रोज डायरी लिखा करते थे। अब ये रिपब्लिक भारत के पास डायरी सामने आई है, जिस डायरी में भविष्य की प्लानिंग साफ नजर आती है। सोहेल, इन पन्नों में कुछ और जानकारी अगर हम हमारे दर्शकों को बता पाए, क्योंकि ये खबर अभी हमारे पास आई है और धीरे धीरे इससे जुड़ी हुई और जानकारी देंगे। इस तरह के कई पेजेस है। ये दूसरा पेज जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है, इसमें ऊपर से लिखा है कि किस तरह से हॉलीवुड के साथ जुड़ना है, हॉलीवुड की एजेंसियों के साथ। उसके अलावा लिखा हुआ है किस तरह से अपग्रेड करना है सिनेमा को, एजुकेशन को, एनवायरनमेंट को। कोर टीम का जिक्र है, हर हफ्ते लिखा हुआ है कोर टीम एवरी वीक। तो हर हफ्ते जो शख्स हर दिन हर हफ्ते के हिसाब से प्लानिंग कर रहा हो, 2020 तक की जिसने प्लानिंग कर रखी हो, वो आकर कैसे खुदकुशी कर सकता है। सुशांत की डायरी के पेज जिस तरह से सामने आ रहे हैं, डायरी में लिखी हुई एक एक बात जिस तरह से हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, वो ये बता रहा है कि सुशांत ने किस तरह से भविष्य की तैयारी कर रखी थी, किस तरह से फ्यूचर प्लानिंग कर रखी थी, वो इस डायरियों में साफ लिखा हुआ और नजर आ रहा है। ये देखिए, ये जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, जिसमें लिखा है 2020 में हॉलीवुड। बड़ी बात है, दूसरा पेज, बड़ी बात है सुहेल, 2020 में हॉलीवुड, यानी कि अपना प्लान, आगे की रणनीति बनाकर चलने वाले सुशांत सिंह राजपूत, अपने भविष्य की प्लानिंग करने वाले सुशांत सिंह राजपूत, उनकी डायरी के पन्ने बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि डायरी में एक एक बात लिखा करते थे सुशांत, और इसीलिए उनकी डायरी गायब होना सबसे बड़ी बात है। सुहेल, इन पन्नों के बारे में हमें बताते जाइए, क्योंकि एक एक करके जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, एक एक पन्ना हम भी पलट रहे हैं और अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मैं आपको इन डायरी के पन्नों को दिखा रही हूं, जो सुशांत सिंह राजपूत की डायरी है। सुशांत की डायरी के पन्ने रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। आपको याद होगा, हमने आपको बताया सुशांत की डायरी के पन्ने फटे हुए थे। हमने यह भी आपको बताया कि 12 डायरी गायब थी। उन 12 डायरी के बारे में किसी ने सवाल क्यों नहीं पूछा? हमने पूछा। हमने यह भी कहा कि सुशांत की डायरीज कहां हैं। यह सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के पन्ने आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो रिपब्लिक भारत के हाथ लगी है सुशांत की डायरी। इसमें भविष्य की पूरी प्लानिंग साफ नजर आती है। अगर आप इसे करीब से देखेंगे तो इसमें सीधे सीधे आने वाले समय में वो क्या करना चाहते थे उसे लेकर प्लानिंग है। 2020 में हॉलीवुड जाने का मन बना रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, यानी बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफर तय करना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत। एक एक चीज की प्लानिंग करने में विश्वास रखते थे सुशांत सिंह राजपूत, और अपने भविष्य का प्लान बनाकर रखा था सुशांत ने। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की थ्योरी अपने आप में, डिप्रेशन की थ्योरी अपने आप में खारिज होती है, क्योंकि जो भविष्य की प्लानिंग कर रहा था वो किस तरह से आत्महत्या करेगा, ये खुद में अपने आप में सवाल है। हम बार बार कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, आत्महत्या नहीं। और ये देखिए सुशांत की डायरी के पन्ने साफ आपके सामने, जिसमें एक एक चीज की प्लानिंग कर रखी थी। मैं उनके बारे में भी आपको बता रही हूं। बरनाली, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये जो लगातार पन्ने अब सामने आए हैं, जो व्यक्ति अपनी भविष्य की प्लानिंग कर रहा हो, वो क्या डिप्रेशन में और इस तरह का कदम उठाएगा? ये पन्ने अब हमारे दर्शकों के सामने मैं एक एक करके दिखा रही हूं। ये तो एक एक चीज मतलब इतने दिनों से कोई ना कोई खुलासा होते जा रहा है। शुरू में लगा था ये सुसाइड का केस है, लेकिन उस टाइम भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ कि अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। उस टाइम भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था।
सुसाइड हुआ, डिप्रेशन क्यों थी, किस चीज की डिप्रेशन कोई बता नहीं पा रहे थे, बस डिप्रेशन थे इसलिए इट वाज द इजीएस्ट थिंग टू से। उस टाइम बहुत आसान था ये बोलना कि डिप्रेशन था इसलिए सुसाइड कर लिया। अब सामने धीरे धीरे करके इतने सारे खुलासा हो गया, अब तो सुसाइड का केस लगता ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक ये नहीं लगता है कि ये सुसाइडल केस है, ये श्योर एक प्लान्ड मर्डर है। अब ये मर्डर किस किस के साथ जुड़े हैं, बहुत सारे नाम इन्वॉल्व है इसमें, वेदर इट इज रिया और महाराष्ट्र पुलिस जिसके ऊपर हमारी सबकी नाज थी, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एजेंसी और इन्होंने इतने सारे केसेस इतने अच्छे से बरकरारी से निपटाया। लेकिन आज ये पर्टिकुलर केस में इन लोग ने क्या किया, ये लोग क्यों हशअप करना चाहते हैं, ये लोग क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये लोग ठीक है इट्स अ क्रिमिनल केस, इट्स अ मर्डर केस बोलिए या सुसाइड केस, देयर इज अ डेथ दैट हैज टेकन प्लेस। तो इसमें तो एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी कलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन ये तो इट्स अ प्लान्ड मर्डर कह रही है बरनाली, इट्स अ प्लान्ड मर्डर। और इसीलिए मैं वापस आ रही हूँ सुरेंद्र चौहान आपके पास, प्लान्ड मर्डर वो कह रही हैं, लेकिन यहाँ पर किशोर जी मानने को तैयार नहीं है, मुझे और चीजें गिना रहे हैं। किशोर जी जिस तरह से आप मुझे गिना रहे थे यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, प्लान्ड मर्डर कहें, कल्पेबल होमिसाइड कहें, एक्सीडेंट कहें, कुछ भी कह सकती है। एविडेंस क्या कह रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये सुसाइड है, वो डिप्रेसिव केस था, आपको ये लगता है? दर्ज किया है। सुनिए वो क्यों कहेंगी मैडम, वो क्यों कहेंगी बिना तथ्य के? वो जानती थी, वो परिवार का हिस्सा थी। नॉलेज ले रहे हैं, हम भी उसी सोच पे नॉलेज, जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है कि बिल्कुल सुसाइडल केस तो नहीं लग रहा है। जो लड़का इतना ऑप्टिमिस्टिक हुआ करता था, जिसके इतने बड़े प्लान थे, जो इतना ब्राइट थे, एंड एज अ स्टूडेंट बोलिए, एज अ पर्सन बोलिए, वो इतना ब्राइट एक स्टार है। एक और सबूत मैंने आपके सामने रखा है, एक और सबूत किशोर जी, इनकी मौत हुई है, जिस तरह की बॉडी क्या है, ऐसा सबूत में क्या है? अरे सर ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ये भी नहीं रख पा रही थी सामने। सुन लीजिए, आपके लिए तो ये कुछ नहीं है। आप सीबीआई को दो ना, अब सीबीआई को दे देना, अब सीबीआई को दे देना आप। बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे, आप उसकी चिंता मत करें, क्योंकि वहां से सबूत मिटाए जाएंगे, हम ही देंगे सबूत, आप चिंता ना कीजिए सर, आप चिंता मत कीजिए। आप हमें क्या गारंटी दे सकते हैं आप इसमें टेंशन कि ये सारी एविडेंस टैंपर या ट्वीक नहीं होगी? जैसे उनकी डायरी से 12 पेजेस गायब थे, क्या आपके पास गारंटी है, कौन हमें गारंटी दे रहा है कि ये एविडेंस हमारा टैंपर या ट्वीक नहीं होगा और सीबीआई तक बहुत सेफली ट्रांसफर होगी? है कैसे गारंटी कौन दे रहा है? उसके पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये डायरी के पेरेंट्स है। मैं चाहूंगी कि आप सब 1 मिनट रुके, क्योंकि मेरे साथ नीरज सिंह बबलू हैं जो कि सुशांत के भाई हैं। सुनिए सुरेंद्र चौहान जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप सब सुनिए, क्योंकि परिवार का सदस्य सुशांत के भाई नीरज जी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। नीरज जी, ये डायरी के पन्ने हम दिखा रहे हैं, सुशांत की डायरी, जिसमें भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे सुशांत, जिसमें आगे के आने वाले समय की प्लानिंग कर रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य की प्लानिंग कर रहा हो, वो किस तरह से डिप्रेशन की थ्योरी और आत्महत्या की थ्योरी के लिए सामने रख रहे हैं उनके लिए? नीरज जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नीरज जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? एक बार फिर कोशिश करेंगे नीरज जी से बात करने के लिए। नीरज यादव जो कि भाई हैं सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं। इस पूरे मामले में उन्होंने कानूनी नोटिस भी दिया है संजय राउत को, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया परिवार के लिए, उसको लेकर लीगल नोटिस भी भेजा है। नीरज जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, तो भविष्य की प्लानिंग दिखाता है साफ साफ ये डायरी के पन्ने। जी हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए नीरज जी। जी, हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि सुशांत एक काफी टैलेंटेड, एक डिफरेंट टाइप का लड़का था, एक कलाकार था, और उसमें कई तरह के गुण थे। हम लोग शुरू से कह रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि डायरी में उसने अपने बॉलीवुड के लिए लिखा है, वो चांद तारों की बात करता था, वो कुछ अलग करना चाहता था, दुनिया में कुछ अलग एक अपना स्थापित करना चाहता था, अपना नाम करना चाहता था, उस हिसाब से वो काम करना चाहता था। और बिल्कुल वो, हम लोग तो ये मानते हैं कि बॉलीवुड नहीं, वो हॉलीवुड के लिए बना हुआ था, ये हम लोग मानते हैं। और अब तो हम लोग यही सोच के परेशान रहते हैं कि इतना टैलेंटेड, इतना उभरता हुआ कलाकार हम लोग के बीच अब नहीं रहा।
पूरा देश मर्माहत है, पूरा परिवार मर्माहत है। यही स्थिति बनी हुई है और ऐसी स्थिति में लोग टोका टोकी करते हैं, ये काफी निंदनीय है, दयनीय है। मैं नीरज जी, आप इस पूरे मामले में आप तो उन लोगों को भी लीगल नोटिस भेज चुके हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सुशांत के परिवार के लिए, जो निंदनीय है, बिल्कुल, जिससे दुख होता है सुनकर। बिल्कुल, उन लोगों के लिए बिल्कुल। उन लोगों के लिए एक और सबूत है ये। बार बार कितने सबूत रखें, जितना सच छुपाएंगे उतने सबूत हम लाकर रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सारे सबूत पड़े हुए हैं। लोगों को इसमें कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए। हम बार बार आग्रह करते हैं, एक कलाकार के हत्या का मामला है, संवेदनशील मामला है। इससे सबों को संवेदना से देखनी चाहिए, काम करनी चाहिए कि भाई कौन दोषी है वो सामने आए, बजाय लोग नुक्ताचीनी करते हैं। ये अशोभनीय है। हम लोग बार बार कहते हैं कि संवेदनशील मामला में कोई पॉलिटिकलाइज ना करे, ये हम लोग का बार बार आग्रह है, इन चीजों को पॉलिटिकलाइज ना करे। बिल्कुल नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि इस मामले में राजनीति हावी है। क्यों इस मामले को सीधे सीधे इसकी जांच कर सच सामने नहीं रखा महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने? ये जो डायरी के पन्ने दिखा रही हूं आपको, सुशांत की डायरी के पन्ने हैं। बार बार पूछा गया कि कहां है सुशांत की डायरी। ये देख लीजिए, सुशांत की डायरी के पन्ने आपकी स्क्रीन पर हैं इस वक्त। परिवार के बारे में सोचना चाहता हूं, इन पन्नों में साफ तौर से सुशांत ने लिखा हुआ है, भविष्य की प्लानिंग करने के बारे में लिखा है, हर लम्हा जीना चाहते हैं, अपनी डायरी में लिखा हुआ है, अपनी एक्टिंग को और निखारना चाहता हूं। इन सब का जिक्र उन्होंने अपनी इस डायरी में किया है। डायरी में किन किन बातों पर जिक्र किया है सुशांत सिंह राजपूत ने, वो भी आपको दिखा रही हूं। अपनी एक्टिंग को निखारना चाहते थे, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय करना चाहते थे, और डायरी से डिप्रेशन के दावे किस तरह से खारिज होते हैं उसको भी समझिए। किशोर जी, मैं आपको ये डायरी के पन्ने दिखा रही हूं, हालांकि मुझे पता है कि जो भी सबूत सामने रखेंगे आपको उनमें दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आप तो किसी और ही मुद्दे पर शुरू होना चाह रहे हैं, किसी और ही मुद्दे पर बात ले जाना चाह रहे हैं। ये मायने नहीं रखेगा। बोलने तो दो बेटा, बोलिए ना सर। देगी तो मैं बात करूंगा ना। बोलिए ना सर। मैं बात करना चाहता हूँ कि जैन डायरी के भी बहुत पत्ते थे, बहुत लोगों का करियर खराब हुआ था। मेरी बात सुन लो। और जस्टिस लोया की भी हत्या हुई थी, अगर उस पर आर भारत सवाल उठाता था तो बहुत अच्छा होता था। मैं कह रहा हूं कि पुलिस और जुडिशरी को काम करने दीजिए बेटा। तुम है ना पूरा का पूरा लीगल सिस्टम अपने हाथ में मत लीजिए। आप ये बात को समझते क्यों नहीं हो कि सुशांत राजपूत के मौत की सबको बुरा लगा है। मैं बबलू की बात से सहमत हूं, और कोई भी कलाकार, जैसे कल राहत इंदौरी चले गए, कोई भी कलाकार जाता है तो देश को दुख होता है। अगर कोई साजिश है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, अगर कोई साजिश है तो पुलिस उसका तह तक जाएगी। अब पुलिस पे आप नाराज है तो सीबीआई ने जाना चाहिए। मेरी बात समझ लो आप, लेकिन इस बीच में कोई ओछी बात करे उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो सर यही तो था, यही तो कर रहे थे कि दुनिया के सामने गंभीर समस्या नहीं। छोड़ो। सर अब आप जिस तरह से बातें रख रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज से समस्या नहीं है। अगर पुलिस से नहीं है तो सीबीआई चले जाइए, लेकिन है ना समस्या। कोर्ट में तो दूसरी बात कर रहे हैं, कोर्ट में तो कह रहे हैं सीबीआई जांच क्यों, कोर्ट में तो कह रहे हैं मुंबई पुलिस जांच करे, कोर्ट में तो कह रहे हैं कि ये संघीय ढांचे का उल्लंघन है। यहाँ बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि नहीं, अगर पसंद हम लोग इसीलिए जांच हो जाए। सर हम इसीलिए इतना डरे हैं का नाम, क्योंकि पिछली बार नाम अनन्या है। कर रही है वो रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। नहीं, मैं उनको बोलने के लिए कह रही हूँ, रुक जाइए एक मिनट। मैं एक मिनट स्वप्निल, सुनिए सर, मैं स्वप्निल के पास जा रही हूँ, एक मिनट। मैं एक किसान नेता हूँ, मुझे बात करने दीजिए। सर ठीक है, यहाँ पर सब लोग जो आए हैं, सब लोग सर किसी कैपेसिटी में ही आए हैं, इसलिए मेरे को उनको भी लेना है। मैं स्वप्निल के पास जा रही हूँ। स्वप्निल जी, अरे भाई ये सर रुक जाइए एक मिनट। स्वप्निल कोठारी, यहाँ बैठकर ये बोलना बड़ा आसान है कि अगर आपको मुंबई पुलिस की जांच पसंद नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सीबीआई की जांच करा लो, लेकिन कर थोड़े ही रहे हैं ऐसा। जब परिवार जाता है सीबीआई जांच की मांग करता है तो परिवार के ऊपर सवाल उठा देते हैं। जब सीबीआई जांच की बात करता है तो कोर्ट में कह रहे हैं सीबीआई जांच क्यों? अरे हमको तो जांच करने दो।
स्वप्निल बोलिए। सुचेरिता, ये बहुत हंसने वाली बात है, क्योंकि एक बार खुद सबसे पहले रिया ने अमित शाह से रिक्वेस्ट किया था कि भाई सीबीआई को लेके आइए, फिर पता नहीं क्या हो गया, बाद में वो 4 फोन कॉल आ गए पुलिस वाले के, तो उन्होंने सोचा कि नहीं अभी मुंबई पुलिस मेरे साथ है तो चलो मैं एक ट्रांसफर पिटिशन करती हूँ कह के कि भाई एक मुंबई पुलिस को ये काम दिया जाए। तो ये इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि सुशांत का कत्ल किया गया, और ये सारी जो डायरी की जो पन्ने बता रहे हैं उसमें से साफ पता पड़ जाता है कि ये कोई सुसाइड का केस नहीं है। जिस तरह से ये आदमी अपने सपने देख रहा है और बड़े लंबे सपने देख रहा है, बड़े ऊंचे सपने देख रहा है, उससे ये खास तौर से पता चल जाता है कि ये आदमी बिल्कुल डिप्रेस नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये सारा पूरा मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है और ये पूरा प्लान किया गया है पहले से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरा प्लान, एक पूरा सिस्टमैटिक प्लान है सबसे स्टार्ट से लेकर एंड तक कि पहले रिया को जाना, बाद में उनकी फैमिली को अलग करना, उसके पैसे ऐंठना, पैसे ऐंठने के बाद उसको अलग अलग तरह तरह की पार्टियों में ले जाना, पार्टियों में जाके कहीं पर कुछ लफड़ा हो जाता है, कहीं पर बातें हो जाती है, 2-4 बातें हो जाती है किसी के साथ, वो 2-4 बातों के बाद इसको ज्यादा सीरियसली लेना, फिर बाद में उसके 50 सिम कार्ड चेंज होते हैं क्योंकि उसको डेथ थ्रेट्स दिए जाते हैं, ये सारी चीजें, और फिर बाद में उसका कत्ल करना, और उसके पहले 5 दिन पहले दिशा सालियन का कत्ल कर देना, दिशा सालियन की जांच को बंद कर देना, जांच ही नहीं करना, रादर जांच को बंद किया, जांच ही नहीं किया, और वो जांच नहीं करना, और वहां से कोई उस एरिया को कॉर्डन सील कुछ नहीं करना, सील भी नहीं किया वो एरिया, बरनाली को ले रही हूँ एक और बार। 5 दिन में सुशांत की हत्या हो गई। तो ये सारी दो चीजें लिंक्ड है, और ये तो मुझे बहुत ही बरनाली ऐसा क्यों है कि ये लिंक आपको नजर आता है, स्वप्निल को नजर आता है, अनन्या को नजर आता है, लेकिन इन्हें नजर नहीं आ रहा है, इन्हें नजर नहीं आता लिंक। इनके सामने आप 25 खुलासे कर दो, सबूत रख दो, लेकिन इन्हें लगता है कि ये मामला तो आत्महत्या थी। वेरी इजी, इतना ही आसान है ये बोलना कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, इनको इतना काम कर दीजिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये मीडिया भी अपना काम कर रहा है। आज मीडिया को क्यों जरूरत पड़ रहा है कि आगे बढ़ते मीडिया एविडेंस इकट्ठे कर रहा है? ये किसका काम था एविडेंस इकट्ठे करना? ये पूरा सरकार देश चाहता है कि उनका सामने आए, जो भी आएगा। ये कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज क्यों फेल कर रहा है? हमारे भी वो कहते थे, हमारे भी प्यारे हैं। मीडिया क्यों सवाल उठाए? तमाम भारतीय नागरिक इस पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? हमारे सवाल उठाने का हक है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि पुलिस और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, और कर भी नहीं रहा है, रादर वो लोग छुपा रहे हैं, कोई कोऑपरेट नहीं करना चाह रहे हैं। आज रिया जो है वो खुद कोई किसी से कुछ नहीं छिपा, तो कोऑपरेट नहीं करना चाहता है। जस्ट वेट एंड वॉच। क्यों पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? सर, वी कांट वेट एंड वॉच। अब कोई राजपुंजी वेट एंड वॉच कब तक? सुचारिता जी सुनिए। राज जी कब तक वेट एंड वॉच? नहीं, अब सुचारिता जी एक बात बताइए, जो एजेंसियां काम कर रही है, नए तथ्य आप भी लेके आ रहे हैं, आप भी कई जानकारियां लेके आ रहे हैं, कई जानकारियां उसके बाद अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो फिर मैं आपको बताऊंगा। चीजें शामिल होती जा रही हैं। इसके 60 दिन हो गए, अभी तक एफआईआर नहीं हुई थी, लेकिन मुझे ये बता दीजिए जवाब देने वो वापस नहीं आए। सुचारिता जी, आप भी वेट एंड वॉच कहकर गायब हो जाएंगे, हम तो वॉच करेंगे। सुचारिता जी, किया जाता है, सब अपने अपने तनख्वाह लेके जाते हैं, सारे डिपार्टमेंट पे करते हैं, इसलिए हिसाब से उसको लाया गया। सीबीआई तो बहुत जल्दी काम करती है, सीबीआई को तो चाहिए कि फांसी भी लटका दे। ought to do their job, वो क्यों नहीं अपना काम करेंगे? मुजरिम तक तो पहुंचने दीजिए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब तक मीडिया सवाल नहीं उठाया, महाराष्ट्र का कोई चीज आगे क्यों नहीं बढ़ रहे थे? आप ये मत कहिए, हम भी यही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, किसी से कोई खामी नहीं हो रही। नहीं सर, सरकार भी चाहती है, पुलिस भी चाहती है। राज जी काश ऐसा होता कि आप भी वही चाहते। राज जी काश ऐसा होता कि आप भी वही चाहते, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। कैसे बात कर रही हैं? एक मिनट, आप काश ऐसा होता कि आप चाहते, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप चाह रहे होते तो आप तो उस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का, क्या सही बात कर रही हैं आप, उस राज्य सरकार के नीचे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आती है वो अपना काम कर लेती है अगर आप वो चाहते, लेकिन आप चाहते ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है। और क्यों नहीं चाहते हैं इसका जवाब आप दे पाएंगे? इसको छुपाना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं, जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे आप सर, किसी भी मीडिया को नहीं दे पाएंगे। मीडिया को क्यों ढूंढना पड़ा है एविडेंस को?
मीडिया एक और एविडेंस आज सबके सामने है, और मैं ये बता दूं कि सुशांत की इस डायरी का एक एक पन्ना, उस पन्ने की एक एक लाइन हमारे दर्शकों के सामने होगी, जो फिर बेपर्दा करेगी वो साजिश जो आत्महत्या नहीं, इस मामले को हत्या नहीं आत्महत्या बताने की कोशिश कर रही है। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।